Rahul Gandhi has stirred a political storm with his recent statements on the Sikh community and reservations. During his visit to the United States of America, Rahul said that fight in India is not about politics. He said the Sikh community in India is not allowed to wear turbans and karas in the country. After his remarks, several political leaders criticized Rahul. Union Minister Hardeep Singh Puri said that Gandhi's comments do not reflect reality and slammed him for spreading dangerous narratives. Sikh leaders also staged a protest outside Rahul Gandhi's residence. Rahul had also spoken out on reservation in the United States of America on his visit there. He had said they will think of scrapping reservations when India is a fair place, which is not the current scenario. Well, Union Minister Arjuna Meghwal and BJP MP Nishikant Dubey also slammed the leader of opposition. और दूसरा उन्होंने कह दिया कि हम तो आरक्षण समाप्त कर देंगे। आप 2024 के चुनाव में आपने पूरा फेक नैरेटिव चलाया, दलित समाज को गुमराह किया, ओबीसी समाज को गुमराह किया कि बीजेपी वाले आ जाएंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे, संविधान बदल देंगे। ये पूरा झूठा दुष्प्रचार किया। और अब जो मन में थी बात उनके, क्योंकि उनके नेहरू जी के जमाने से लेकर के राजीव गांधी तक सब आरक्षण के खिलाफ बोल चुके थे, और अब उन्होंने विदेश में जाकर के जो मन में बात थी वो बोल दी है। हमारे गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया, हमारे प्रवक्ताओं ने भी स्पष्ट किया कि यहाँ जो सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसमें हम आरक्षण पे जो ये विषय जो राहुल गांधी ने छेड़ा है, हम किसी भी तरह का आरक्षण पे हाथ नहीं लगाने देंगे उनको। आरक्षण के ऊपर आप ये समझिए कि राहुल गांधी यहाँ बैठते हैं, यहाँ वो पत्रकारों से पूछते हैं कि आप शेड्यूल कास्ट हो कि शेड्यूल ट्राइब हो कि ओबीसी हो। बिजनेसमैन के बारे में पूछते हैं कि शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो। जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है उसके बारे में वो कहते हैं कि कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी जो है लड़कियां आज तक जो है ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नहीं गई। राहुल गांधी आरक्षण के बारे में एक बड़ी अच्छी बात बोल गए कि हम आएंगे तो आरक्षण को रिव्यू करेंगे, कि देखेंगे कि कब आरक्षण खत्म होना है। ये जो साजिश है आरक्षण खत्म करने की कांग्रेस की, एक तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण देने को तैयार नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत बहस हुई और फाइनली नेहरू के कारण जो है वो केवल 10 साल के लिए हुआ, और 10-10 साल में हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाते हैं। ओबीसी के आरक्षण के लिए काका कालेलकर कमेटी बनी, 57-58 में रिपोर्ट आया, कभी लागू नहीं हुआ। 61 में नेहरू जी ने सारे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दी कि रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। 67 में तो दरोगा राय उनके चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने आरक्षण लागू करने की कोशिश की, उनको रातों रात लात मार के भगा दिए। फिर जब जनता पार्टी की सरकार आई, मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में आई, इंदिरा गांधी उसको इम्प्लीमेंट नहीं की, राजीव गांधी ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब बीपी सिंह ने इसको इम्प्लीमेंट किया तो राजीव गांधी का बड़ा भयंकर भाषण है कि ये बड़ा काला दिन है, काला कानून है और ये नहीं लागू होना चाहिए। और 1952 से लेके 1990 तक जितने भी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो रहे उसमें ओबीसी रिजर्वेशन का कांग्रेस पार्टी हमेशा विरोध करती रही। Anand Singh is joining us for more on this story. Anand, top union ministers and BJP leaders have slammed Rahul Gandhi for his comments made in the US. Yeah, well, look, Rahul Gandhi during his visit to US has mentioned that how his party Congress will end reservation because at the right time, and he mentioned that at this point of time India is not a fair place. Meanwhile, he also clarified on remarks a day later while interacting at the National Press Club over there, where he mentioned that my words were misrepresented and it was distorted, as to whatever I said was not taken in a proper way. And he mentioned that the Congress is in favor of implementing more than 50% of the reservation in India. And even now, after coming under attack from the BJP, several of the BJP top leaders have trained guns at Rahul Gandhi. He is also the leader of opposition in Lok Sabha. And they have mentioned that how Rahul Gandhi has tried to clarify his statement in foreign land, where he mentioned that his party will end reservation in the country, and this shows the true intentions of the Congress. Even Nishikant Dubey, who is a BJP MP from Jharkhand's Godda, he slammed the Congress leader, and he mentioned that how during Jawaharlal Nehru and even during Indira Gandhi and Rajiv Gandhi tenure, the reservation was not implemented, and the Mandal Commission report was implemented only after VP Singh came to power
and this is how the reservation was brought in the country. And thus he slammed the Congress that their true intentions has been clarified. Meanwhile, even Pawan Khera yesterday has hit back at the BJP when he said that the Congress is ready to implement or increase the quota beyond 50% reservation, and once it comes back to power. And he also mentioned that and dared the BJP to clarify its stand on the reservation, whether it wants more than 50% of quota for the SC, ST and OBC in the country. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.